अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज केमिस्ट्री 9th लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू फॉर दैट। और आज जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्टिंग टॉपिक जो इसका होगा वो है सबस्टेंस। क्या है? सबस्टेंस। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? एलिमेंट्स। उसके बाद इस सीक्वेंस से हम चलेंगे जहाँ तक भी हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। आज तक तकरीबन आज हमारे को एक तो क्या कंप्लीट करना है? सबस्टेंस कंप्लीट करना है, दूसरा क्या है? एलिमेंट्स। और अगर कुछ हो गया तो वो भी कंप्लीट करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सब खुश और खैरियत से होंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो पहले आप लेक्चर देखें हमारा क्या है? सबस्टेंस। फर्स्ट, सबस्टेंस किसे बोलते हैं? सबस्टेंस कोई भी मैटर किस फॉर्म में हो? प्योरेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस को क्या बोलते हैं? सबस्टेंस। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या हमारा मैटर है, उसका मैटर का किस फॉर्म में हो? प्योर फॉर्म में हो। अगर मैटर प्योर फॉर्म में होगा तो हम क्या बोलते हैं? उसको सबस्टेंस बोलते हैं। उसकी सबस्टेंस का एक यहाँ पे देखें, ये क्या है? साल्ट है, ये क्या है? डायमंड है, और ये क्या है? सल्फ़र। मींस ये सारे क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर प्योर फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं? हम सबस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें एक बात ये है कि इनकी कंपोजिशन जितनी होती है, कंपोजिशन वो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मींस इसकी कंपोजिशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे साल्ट के प्रॉपर्टीज हो गए, डायमंड के प्रॉपर्टीज हो गए, सल्फर के प्रॉपर्टीज जितने होंगे वो क्या होंगे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे, दूसरे किसी से रिलेटेड नहीं होंगे। मीन्स खुद के जितने प्रॉपर्टी वो क्या होंगे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे। अब जैसे बुक में लिखा हुआ है वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें क्या लिखा हुआ है कि द सबस्टेंस इज़ अ पीस ऑफ अ मैटर इन प्योरेस्ट फॉर्म इज टर्म्ड एज सबस्टेंस। जैसे ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसका हो? मैटर का, तो उसे क्या बोलते हैं? सबस्टेंस बोलते हैं। एवरी सबस्टेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे। एवरी सबस्टेंस है फिजिकल, क्या होगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये क्या हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और भी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस, क्या हो गए? रिएक्शंस कौन कौन से होंगे? ये क्या होगा? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। उसके बाद एग्जांपल्स हमारे पास जो दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स भी थोड़ा ध्यान रखें। प्योरेस्ट सब्सटेंस इंक्लूड टिन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टिन। सल्फर, उसके बाद क्या है? डायमंड, वाटर, प्योर शुगर। मीन्स प्योर शुगर में कौन होता है? सक्रोज आता है और नहीं आते। टेबल साल्ट में हमारे पास कौन होता है? सोडियम क्लोराइड आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। कौन लिखा हुआ है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला आता है NaHCO3। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। और बाइकार्बोनेट्स लिखा हुआ है। कौन सा? बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स का फार्मूला HCO3। मीन्स अगर यहाँ पे सोडियम होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये दोनों सेम होते हैं। और उसके बाद ये क्या हो गया? बाइकार्बोनेट का फार्मूला यही होगा। कौन सा बेकिंग फार्मूला क्या होगा? HCO3। ये सारे क्या हो गए? बाइकार्बोनेट्स हो जाएंगे। ये क्या होता है? सबस्टेंस आर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। ये सबसे कौन से होते हैं? एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से और कंपाउंड्स कौन कौन से ये भी आपको समझाता हूँ। अब आप देख लो हमारे पास जो साल्ट है, साल्ट में कौन सा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में कंपाउंड हो गया। डायमंड, डायमंड का ओनली क्या होता है? कार्बन एटम। मीन्स क्या है? एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या हो गया? इस तरीके से। और दूसरा सल्फ़र, सल्फ़र भी सिर्फ क्या होता है? एस सल्फ़र के फॉर्म होता है। मीन्स इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, एस ऐड भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स ये भी क्या होगा? एलिमेंट्स। अब बात करते हैं दूसरा हमारे जो टॉपिक है वो क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे बोलते हैं?
ये मेन बात है। हमारे पीरियोडिक टेबल्स जो है उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं तो एलिमेंट्स क्या है। चलिए क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट क्या होती है, इज अ सब्सटेंस, क्या होती है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। क्या होता है इसमें, एटम्स क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स से जुड़े हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। उसमें सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में ये क्या होते हैं, दूसरे सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होते। एलिमेंट्स नेचर फ्री स्टेट में हो सकते हैं और दूसरा क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख लें कौन किस स्टेट है, फ्री स्टेट में हो सकते हैं और दूसरा कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स में फॉर्म कितने होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स के जो फॉर्म होते हैं सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और क्या होते हैं, गैसेस भी होते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। मोस्टली जो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स, ये क्या होते हैं, सॉलिड। और दूसरी लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर लिक्विड्स कितने हैं, ओनली 2 लिक्विड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हमारे पास क्या है, मरकुरी, ये क्या होते हैं, लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉलिड फॉर्म में कौन से होते हैं, सारे जो भी हमारे पास कौन से हैं, मेटल्स हैं, वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास ऑल मोस्टली दे आर फॉर्म्ड इन द सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं। हमारे पीरियड टेबल में जो पीरियड टेबल दिया हुआ है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नाउ 118 एलिमेंट्स है बीन डिस्कवर्ड। उसमें कितने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मीन्स सॉलिड मीन्स सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से, मेटल्स ज़्यादा होंगे। कौन कौन से हैं, कापर, गोल्ड, जिंक। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड एज अ मरकुरी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 2 ही होते हैं, एक मरकुरी है, दूसरा क्या है, ब्रोमीन। ये कौन से होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेज। कौन कौन से गैसेज होते हैं, यहाँ पे देख लें हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी। ये मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू दी मेटल्स। एलिमेंट्स की डिवीजन किस तरीके से, एलिमेंट्स हमारे पास पीरियड टेबल में कितने हैं, इसका डिस्कस करते हैं। तो ये किस टाइप्स के होते हैं, इनको सारों को रब करके यहाँ पे लिखता हूँ। पहली बात हमारे पास एलिमेंट्स कितने टाइप्स के, हमारे पास एलिमेंट्स 3 टाइप्स के। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड वन मेटलॉइड। अब बात करते हैं पहले किसके, मेटल्स के। मेटल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे इसका डू यू नो में दिया हुआ है, ये लाजमी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट्स इस तरह यहाँ पे लिखे होते हैं। जो रीजनिंग पॉइंट्स होते हैं वो इस पॉइंट्स पे लिखे होते हैं, जो डू यू नो में। इसमें क्या होता है, मेटल्स कौन सा, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी भी होते हैं, और उसमें क्या होता है, मेलेबल्स भी होते हैं, फ्यूजिबल्स होते हैं एंड डक्टाइल्स भी होते हैं। इसमें वायर फॉर्मेशन और शील्ड फॉर्मेशन के काम भी ये आ जाते हैं। कौन कौन से, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है बेटा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। और इसका एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन से दिया हुआ है, हमारे पास एग्जांपल जो है यहाँ पे आप देख लें क्या लिखा हुआ है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड एलॉयज़ भी क्या होते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं। एलॉयज़ में कौन सा, स्टील। जो स्टील हमारा क्या है, ये एलॉय है, मीन्स दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें कंबाइंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आप देखें, नॉन मेटल्स हमारे पास जो है, नॉन मेटल्स कौन से हैं, एलिमेंट्स दैट डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल्स। उसमें मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो तो उसके क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। उसमें एबिलिटी ऑफ कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लो होती है। मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की एबिलिटी क्या होती है, नहीं होती। आप यही समझे, नो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। लस्टर और फ्लेक्सिबल ये सारे इनमें नहीं होते। उसके बाद इन एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कौन सा है, कार्बन्स लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल्स है, क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल्स है, फ्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल्स है। मीन्स बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स।
मेटल और बोलते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन, किससे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक है इन बिटवीन, तो क्या बोलते हैं मेटल्स बोलते हैं। इन एलिमेंट्स एरेंसिक एनाटॉमी 10 whose properties are intermediate between those of the metals, मेटल्स के क्या हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट बिटवीन हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स आर एंड सॉलिड नॉन मेटल्स, उसको क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स तौर बिहेव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन बात है ये कि हाउ टू राइट द सिंबल्स। अब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के किस तरीके से नाम देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ फ्लोरीन है तो इसका फ्लोरीन का सिंबल ये क्यों आया, कार्बन है तो कार्बन का सी क्यों आया, क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl क्यों आया। अगर हमारे पास गोल्ड है तो यूरेनियम क्यों लिखते हैं, मरकुरी है तो Hg क्यों लिखते हैं। और जैसे ही बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसमें क्या है, इन एलिमेंट्स को मीन्स सिंबल किस तरीके से कहते हैं। एलिमेंट्स का सिंबल दरअसल या तो उनके नेम के बेस पे होता है या कंट्रीज़ के बेस पे होता है या साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उनके नाम पे बेस के ऊपर होता है। तो हम बात करते हैं हाउ टू राइट सिंबल्स, सिंबल्स लिखने का तरीका क्या है। तो बात करते हैं पहले यही, सिंबल क्या होता है, एक एब्रीवेशन है किसका, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या एक एब्रीवेशन है। Symbols are taken from the name that elements from the English, Latin, Greek और German। मीन्स कौन से कंट्रीज़ में डिस्कवर किए और किस किस ने डिस्कवर उसके बेस पे, और साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी क्या हुआ है सिंबल्स दिए हुए हैं। मगर हमारे 9th के कोर्स में ओनली 30 एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जिक्र किया होता है। मीन्स जितने 113 में से ओनली 30 एलिमेंट्स इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास पढ़ा नहीं जाते यहाँ पे 9th के कोर्स में। सिंबल्स यहाँ सिंबल्स आर यूजुअली 1 अदर 2 लेटर लॉन्ग्स, ये क्या होते हैं एक या 2 अल्फाज लॉन्ग होता है। क्यों, अब देखें हाइड्रोजन का क्या है एक अल्फाज है, कार्बन का एक अल्फाज है, सल्फ़र का एक अल्फाज है, और क्लोरीन का Cl है, और सोडियम का Na है। मीन्स 1 या 2 लेटर्स लॉन्ग होते हैं, उससे ज़्यादा ये लॉन्ग्स नहीं होते। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि 1 या 2 लेटर लॉन्ग होते हैं, उसके ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं होते। और दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं किस फॉर्म में, कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे कार्बन और सल्फ़र का एग्जांपल्स दिया हुआ है। इफ़ सिंबल इज सेकंड लेटर दैट स्टार्ट कैपिटल एंड सेकंड विल बी इन स्मॉल लेटर, कौन सा होता है स्मॉल लेटर में। एग्जांपल क्या है, अगर हम बोलते हैं सोडियम का तो एन इसका क्या होगा लार्ज, और ए क्या होगा इसका शार्ट। मीन्स शार्ट तो नहीं, स्मॉल लेटर वो क्या होगा लॉन्ग से लेटर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हीलियम एग्जांपल में दिया हुआ है, सोडियम भी एग्जांपल है, क्रोमियम भी एग्जांपल में दिया हुआ है। मीन्स जो पहला अल्फाज होगा इसमें वो लेटर होगा वो किस में होगा लार्ज कैपिटल फॉर्म में होगा, और जो सेकंड है वो किस फॉर्म में स्मॉल फॉर्म्स में होगा। अब बात करते हैं हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। जैसे ही हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे 30 एलिमेंट्स का जिक्र किया मैंने पहले बताया, द सिंबल्स 30 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग को सिर्फ 30 एलिमेंट्स के नेम याद करने चाहिए। अब याद कैसे करोगे, पहले दिन आप लोगों को ओनली 10 एलिमेंट्स याद करने। कितने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, क्योंकि जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इजी होते हैं, उनको उनके नाम याद करना क्या होता है इजी हो जाता है, कहाँ तक नियन तक। और उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट्स कितने होते हैं दूसरे दिन आप लोग क्या याद कर लें, ओनली 5 एलिमेंट्स याद कर लें, कोई बात नहीं है। कितने एलिमेंट्स याद कर लें 5 एलिमेंट्स, मीन्स 15 तक, कहाँ तक 15 जो है वहाँ तक आप याद कर लेना। और उसके बाद 15 के बाद आप लोगों को फिर 5 या 6 या 7 याद कर लेना, और उसके बाद 5-6 याद कर लेना, तो सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। उसका ये जो इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है ये भी आप लोगों को एक टर्म्स बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है ये सीरियल नंबर इसका यही समझ लो, ये सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, इनको इस सीक्वेंस में याद कर लो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है इनका एटॉमिक नंबर भी यही होता है। मीन्स अगर आप लोगों को सीरियल नंबर इसका याद हो गया तो मीन्स ये क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर भी यही होगा, और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इस लेटर्स जो अल्फाज हैं नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, और उसकी सिंबल।
इंग्लिश में ये नेम होते हैं इनके, ये जो सारे लिखे हुए हैं ये इनका इंग्लिश में नेम होते हैं। ये डिपेंड करता है उसके ड्राइव्ड फ्रॉम्स, कहाँ से ड्राइव्ड किए, लैटिन से, ग्रीक से और कोई अदर लैंग्वेज से ड्राइव्ड किए हुए। और ये क्या होगा उनका सिंबॉलिक फॉर्म्स में हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा उनका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है हमारा एलिमेंट्स, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, उनके हाइड्रोजन तो इसका क्या है इंग्लिश नेम है। उसके बाद इनका किस तरीके से हम याद करें, ये हाइड्रोजन का जो ग्रीक वर्ड है ये क्या है ग्रीक वर्ड किससे, ग्रीक वर्ड में इसका नाम क्या है जाएगा एच। हाइड्रोजन क्या है ग्रीक वर्ड है तो इसका नेमिंग भी एच हो गया। हीलियम क्या है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में किससे लिया हुआ है हेलियोस से, हेलियोस का क्या हो जाएगा एच ई। आप देख लें हेलियोस में से कौन आ रहा है एच ई, जो पहले अल्फाज होंगे वो लिख लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है लिथियम किससे लिया हुआ है लिथोस से, लिथोस में से कौन आएगा लिथोस LITHOS, तो यहाँ पे कौन आएगा Li लिथियम हो जाएगा। उसके बाद क्या है बेरिलियम का क्या है BERYLLOS, क्या लिखा हुआ ये BERYLLOS। अब आप देख लें यहाँ पे क्या है BE, इसका क्या है फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखें BE हो जाएगा बेरिलियम। उसके बाद क्या है बेरिलियम के बाद क्या है हमारे पास बोरान्स जो है हमारे पास जो अल्फाज लिया हुआ है वो देख लें किससे लिया जाए। बोरान क्या है BUSAQ बोसाक में से ओनली क्या लिखा हुआ है B। उसके बाद कार्बन लैटिन लेटर है, किससे लिया हुआ है कार्बन से, कार्बन लैटिन में भी कार्बन इसको C से लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का ग्रीक ओरिजिन है तो उसका नेम भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इनको देख लें तो क्या है इसका नेमिंग भी, इसका नेम क्या है नाइट्रोमिजेंस क्या है N है। और उसके बाद क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजनम्स है उसका क्या है O लिखा हुआ है। और फ्लोरीन्स का क्या है फ्लोर का F लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस से हम सारों का क्या लिखते हैं नेमिंग भी लिखते हैं। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, इस तरतीब पे आप लोग क्या याद करना चाहिए इनका। अब बात करें एलिमेंट्स को याद किस तरीके से करेंगे। एलिमेंट्स में फर्स्ट मैंने बोला आप लोगों को सिर्फ ओनली 10 एलिमेंट्स याद करने क्योंकि ये इजी होते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। और जैसे ही यहाँ तक इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका हीलियम का 2, लिथियम का 3, तो ये जो मैंने बोला ये सीरियल नंबर को आप इसका एटॉमिक नंबर याद कर लेना क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर भी यही होता है। और उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन्स होता है। मीन्स उसके बाद आप लोग को याद करना 10 में से आप लोगों को सिर्फ क्या याद करने 8 याद करने, ये 8 याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या है पोटाशियम, कैल्शियम। और ये 20 एलिमेंट्स जो हैं आप लोगों को एनी हाउ याद करने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनी हाउ, आपको ये तो याद करने ही करने, एनी हाउ आपको याद करने। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 30 एलिमेंट्स होते हैं। तो 10 एलिमेंट्स ये याद कर लेना। ये 10 एलिमेंट्स आप लोग 2 दिन में याद कर सकते हैं। ये 2 दिन में हो गए, ये जो पहला है 1 दिन में हो गया, उसके बाद ये भी 1 दिन, 2 दिन ये लगे। और उनके बाद जितने मीन्स रिमेनिंग कितने 12 एलिमेंट्स बचते हैं, ये 12 एलिमेंट्स आप लोग 2 दिन में याद करें। 6 एलिमेंट्स याद कर लें 1 दिन में, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा इजीली आप क्या करें उसको मेमोराइज कर लोगे। और उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक है व्हाट इज़ अ वैलेंसी पर कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और फिर भी आप लोगों को बोलता हूँ मस्ट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कमेंट्स, ये आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।